नमस्कार, मैं रंजीत कुमार और आप देख रहे हैं बुलंदिया। पवन सिंह के लेके शुरू से अभी तक जो चुनाव का माहौल है एकदम गर्मा गर्मी का माहौल बना हुआ है। और अब तो चुनाव भी करीब आ गया है और हर जगह से हर सीटों की उम्मीदवारों का नाम भी सामने निखर के आ गया है। उसी बीच में पवन सिंह का भी नाम बहुत ज्यादा चर्चा में है और शुरू से चर्चा में बना हुआ है। अब शुरू से चर्चा में बनने का दो रीजन है। सबसे पहले पवन सिंह को बीजेपी वाले ने टिकट दिया आसनसोल से। महज टिकट मिलने के 24 घंटा के बाद ही पवन सिंह ने वहां से चुनाव न लड़ने की अपनी इच्छा को जताए और वहां से टिकट को लौटा दिए। उसके बाद बहुत सारे जगहों से ऐसा आ रहा था सुनने के कि पवन सिंह कभी आरा से चुनाव लड़ेंगे, पवन सिंह कभी बलिया से चुनाव लड़ेंगे, पवन सिंह कभी दिल्ली से चुनाव लड़ेंगे। आप लोग ने भी देखा होगा कि ऐसा तमाम सारे न्यूज आ रहे थे। लेकिन फाइनली जाके पवन सिंह काराकाट से चुनाव लड़ेंगे उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल से पोस्ट किया है। अब उसके बाद अब पवन सिंह को जब आसनसोल से टिकट लौटा दिए तो उनको काराकाट से जब अभी चुनाव लड़ रहे हैं तो वहां से ना उनको बीजेपी टिकट दे रही है, ना वहां से आरजेडी टिकट दे रही है और ना ही अन्य कोई पार्टी टिकट दे रहा है। फिर भी पवन सिंह वहां से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। तो यहाँ पे सवाल उठता है कि जब निर्दलीय चुनाव ही उनको लड़ना था तो वो शुरू से इच्छा को जता रहे थे कि हमारा गांव है आरा और हम आरा का बेटा है और हमको अगर आरा से चुनाव लड़वाया जाता तो ज्यादा मजा आता। तो फिर जब वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं तो उन्होंने काराकाट को ही क्यों चुना? बहुत बड़ी सवाल यहाँ पे उठती है कि काराकाट को ही क्यों चुना। अब काराकाट से चुनाव लड़ने के लिए वहां पे बहुत सारे रीजन है। अब वहां का अगर हम जातीय समीकरण के हिसाब से अगर वहां का वोट बैंक देखें तो वहां पे महज हम बता देते हैं कि यादव का वोट वहां पे 3 लाख है। वहां पे काराकाट में यादव का वोट 3 लाख है, कुशवाहा का 2.5 लाख है, कुर्मी का भी 2.5 लाख है, वैश्य का भी 2 लाख के आसपास वोट वहां पे है। उसके बाद आप आइए ब्राह्मण राजपूत भूमियार मिला के इन लोगों का भी वोट 3.5 लाख के आसपास है। ब्राह्मण भूमियार राजपूत मिला के 3.5 लाख वोट आसपास है। और मुस्लिम वोटर का देखें तो 1.5 लाख के आसपास मुस्लिम वोटर भी है। कुल मिला के वहां पे आप लोग देख रहे हैं कि सभी जातों का समीकरण वोट बैंक के हिसाब से लगभग सेम है। अब इसमें देखिए पवन सिंह अपना दिमाग कैसे लगाए हैं। अगर पवन सिंह काराकाट से चुनाव लड़ रहे हैं तो उनका जीत एकदम 100% फिक्स है। क्योंकि सबसे पहले बता देना है कि ब्राह्मण भूमिया राजपूत उसका 80% वोट पवन सिंह को जाएगा ही जाएगा। तो 3 लाख का वोट है तो उनको कम से कम 2.5 लाख वोट वहां से मिल जाएगा। उसके बाद आया अगर यादव से हो या फिर कुशवाहा हो, वैश्य हो, मुस्लिम हो तो एज ए पवन सिंह सिंगर और एक्टर के रूप में उनके हर जात के लोग उनको मानते हैं। और नतीजा यहाँ पे कुछ भी हो सकता है क्योंकि वहां से शुरू से आप लोगों ने देखा होगा कि आरजेडी कभी अकेले वहां पे अपनी शासन नहीं कर पाई है। वहां से जब भी शासन हुआ है तो बीजेपी और जेडीयू पिछले 2009 से लेके और 2014 तक की जो राजनीति की वहां की समीकरण है वहां पे जेडीयू और बीजेपी मिलकर ही सरकार को चलाया है और वहां से सरकार चल रहा है उन लोग का। लेकिन इसमें पवन सिंह को बहुत बड़ी फायदा होगा क्योंकि पवन सिंह जब निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे तो उनको बीजेपी वाले के भी जो सपोर्ट लोग करते हैं एज ए सिंगर उनको बहुत सारे लोग सपोर्ट करते हैं, वो लोग भी सपोर्ट करेगा। और ब्राह्मण भूमिया राजपूत तो उनको 100% देने का काम करेगा ही और वहां से बहुत बड़ी आसानी से वो चुनाव वहां से जीत सकते हैं। तो इसलिए ने पवन सिंह ने ऐसा निर्णय लिया और उनका फैसला कायम रहेगा। हम उम्मीद यही करते हैं। हालांकि आप लोग क्या सोचते हैं इस वीडियो से कमेंट करके बताइए। तब तक जय हिंद।